वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज के सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक गुरु महाराज एक ज्वेलर के पास जाते हैं और फिर जो है उनकी भी परीक्षाएं ली जाती हैं और कैसे जो ईगो है वो हमारे जीवन में कैसे काम करता है और कैसे हम प्रयास कर सकते हैं कि वो ईगो जो है वो हम अपनी ज़िंदगी से निकाल सकें। सो ईगो जो है वो एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, क्योंकि गुरु महाराज ने एक तरीके से गुरबानी के थ्रू फरमान किया है कि हे जन्म मरण मूलंग अहंकारंग पापात्मा। गुरु महाराज यहाँ पर बताते हैं कि हे जो अहंकार है ना, वो हमारे जो भी हमारे जन्म मरण का जो खेल हो रहा है, जैसे आप जानते ही हैं कि हमारे एक दिन मृत्यु हो जाएगी, फिर कर्मों के हिसाब से हमें डिफरेंट जून मिलेंगी, फिर वापस हम पैदा होंगे, फिर वापस मरेंगे। ठीक है। सो गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो जन्म मरण का जो साइकिल है उसकी मेन वजह क्या है? अहंकार। सो ये इन इटसेल्फ ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन इसको हम साखी के साथ कैसे रिलेट करके हम अपने जीवन में ला सकते हैं, तो उसके बारे में हम विचार करेंगे। सो अभी गुरु नानक देव जी पातशाह भाई मर्दाना जी के साथ जंगल के थ्रू जा रहे हैं। बहुत घना जंगल है और कई दिन तक उनको भोजन नहीं मिलता खाने के लिए। तो एक ऐसा समा आता है कि जब भाई मर्दाना जी का जो सहज होता है वो टूट जाता है। अभी संगत जी यहाँ पर देखने लायक ये बात है कि जो भी हम साखी सुनते हैं, ये ऐसा नहीं कि भाई मर्दाना जी ही मतलब भाई मर्दाना जी के साथ ये हुआ या गुरु महाराज ने उनको उपदेश दिया, नहीं। गुरु महाराज ने जो भी घटनाएं घटाई हैं पूरे इस जो इंसानी रूप में जितने भी साल गुरु महाराज रहे हैं, करीबन 250 साल तक, तो गुरु महाराज ने हमारी ज़िंदगी में जितने भी कंडीशंस आते हैं वो हर एक कंडीशंस के हमें बात की है कि हम कैसे उसको टैकल कर सकते हैं। तो गुरु महाराज खुद ही भाई मर्दाना जी के मन में एक ऐसा फुरना बनाते थे, एक ऐसा थॉट बनाते थे जिससे पूरी एक वो किसी का भला करने के लिए होती थी। जैसे पिछले सेशन में हमने देखा था कि गुरु महाराज ने कैसे कौड़ा राक्षस को भी बख्श लिया। ठीक है। सो इस सेशन में किसको बख्शते हैं गुरु महाराज, वो हम देखते हैं। तो भाई मर्दाना जी के मन में एक ख्याल उठना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए होते हैं, बहुत ज़्यादा भूख से व्याकुल हो गए होते हैं भाई मर्दाना जी। तो भाई मर्दाना जी जो है वो गुरु महाराज को बोलते हैं कि मुझे खाना चाहिए वरना मैं मर जाऊँगा, अभी मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन अब आपने अगर नहीं मानी मेरी बात तो मैं मर जाऊंगा यहाँ पर ही, मुझे भोजन की ज़रूरत है। सो तब गुरु महाराज क्या करते हैं, गुरु महाराज उनको बता दें कि बस आने ही वाला है नगर, बस आने ही वाला है, पास ही में एक गांव है। जैसे आप पुराने बुजुर्ग जैसे आप जानते होंगे, कभी भी एक छोटे बच्चे को जब कोई वॉक पे लेके जाता था, कोई बुजुर्ग लेके जाते थे, तो तब नॉर्मल ही था कि जब कोई बच्चा थक जाता था बहुत, तो वो एक दिलासा देने के लिए जो बुजुर्ग है वो कहते थे कि बस आने ही वाला है, बस यहाँ ये रहा आ गया। ठीक है। तो वैसे गुरु महाराज पर मर्दाना जी को बता रहे कि ये रहा गाँव आ गया, वहाँ पर तुम्हें भोजन सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते भाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी पातशाह कई कोस की दूरी तय करते हैं और आखिर में उनको करीबन 3 कोस के दूर एक गाँव दिखाई पड़ता है। तो तब गुरु महाराज फिर भाई मर्दाना जी को बताते कि वो देखो गांव आ गया, अब वहाँ पर तुम्हें भोजन मिलेगा। लेकिन भाई मर्दाना जी भूख से व्याकुल होकर, आप जानते हैं कि जब भूख लगी होती है कोई इंसान को तो कैसे थोड़ा खिंच जाते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं। तो वैसे ही भाई मर्दाना जी के मन में एक इरिटेशन आ गई कि कोई मुझे भोजन क्यों देगा, वी हैव टू गिव समथिंग, हम कुछ देंगे, कुछ पैसे देंगे तब हमें कुछ वापस मिलेगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो तब गुरु महाराज क्या करते हैं, तो गुरु महाराज मुस्कुरा के वहाँ पर एक खड्डा, वहाँ पर ज़मीन में वो अपना पैर रगड़ते हैं और जैसे ही वहाँ पैर रगड़ते हैं वहाँ से एक लाल पत्थर निकलता है। सो वो जब लाल पत्थर निकलता है तो गुरु महाराज उसको उठाते हैं और फिर वो भाई मर्दाना जी को दे देते हैं। भाई मर्दाना जी को फिर वो कहते हैं कि जाओ नगर में जाओ और ये पत्थर जो है उसको किसी को भी तुम दोगे तो तुम्हें भोजन मिल जाएगा। लेकिन भाई मर्दाना जी जब उस पत्थर को देखते हैं उनको कोई खास बात दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी वो भूख से इतने व्याकुल हुए होते हैं, वो चले जाते हैं गांव में। सो गांव का नाम इतिहास के हिसाब से बिशंबरपुर बताया गया है,
जो कि आज की डेट में पटना बिहार में है। सो वहाँ पर भाई मर्दाना जी जाते हैं गांव में। तो जैसे ही वो गांव में एंटर होते हैं तो वो कई प्रकार से कई जगह पे जाते हैं और पूछते हैं कि ये जो पत्थर है, लाल पत्थर, इसका भाव क्या है, व्हाट इज़ द प्राइस फॉर दिस स्टोन। तो वहाँ पर जब वो जाते हैं तो सबसे पहले एक इंसान, वेजिटेबल वेंडर जिसको हम बोलते हैं, सो वहाँ पर सब्जी वालों को वो पूछते हैं कि भाई इस पत्थर का मूल्य क्या है। तब वो सब्जी वाला कहता है कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 2 गाजर दे सकता हूँ, ठीक है। फिर वो कहते हैं नहीं, उनको सौदा इतना पसंद नहीं आता, वो आगे चलते हैं। फिर आगे कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 तांबे के सिक्के दूंगा, ठीक है। फिर ऐसे करते करते वो गांव कई जगह पे जाते हैं एंड फिर आखिर में वो वापस गुरु महाराज की तरफ आ जाते हैं कि मुझे 3 तांबे के सिक्के मिल रहे हैं इसके बदले, तो क्या यही कीमत है इस पत्थर की। तो गुरु महाराज फिर गाइड करते हैं कि एक सालिस राय नाम का जौहरी है, जौहरी मीन्स ज्वेलर, सो आप उनके पास जाओ और वो आपको फिर कीमत के बारे में बताएंगे। सो फिर आगे भाई मर्दाना जी सालिस राय जौहरी के घर जाते हैं। तो वो पूछते पूछते जाते हैं क्योंकि सालिस राय जौहरी इज़ अ वेरी रिच ज्वेलर, बहुत रिच होते हैं, बहुत धनवान होते हैं। सो उनके पास जब जाते हैं तो वो कुदरती उस समय वो घर पे होते हैं। तो तब जैसे ही भाई मर्दाना जी घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो सालिस राय जी अपने जो नौकर हैं उनको भेजते हैं और कहते हैं कि देखो कौन आया है। भाई मर्दाना जी फिर उनको जवाब देते हैं कि मैं एक सौदा करने आया हूँ, मुझे भोजन चाहिए। तो उसके बदले वो एक पत्थर लेके आए होते हैं। सो वो पत्थर एक्चुअली संगत जी लाल जैसे एक हीरा होता है ना, सो एक्चुअली में वो होता है। तो उसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा मूल्य वाला होता है। तो तब सालिस राय जौहरी को भाई मर्दाना जी जब ये पत्थर दिखाते हैं, ओके, तो जब वो पत्थर को देखते हैं तो तब उनको वो देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा पत्थर नहीं देखा होता, ऐसा ज्वेल नहीं देखा होता, ऐसा हीरा नहीं देखा होता। तो वो एकदम हैरान रह जाते हैं और फिर वो अच्छे से जांच करते हैं उस पत्थर की, और फिर वो भाई मर्दाना जी को जो 100 रजतपन भेंट करते हैं और कहते हैं कि ऐसा पत्थर मैंने आज तक नहीं देखा, इसके बस दर्शन करने के लिए, इसको बस आप जब लाए हो मेरे पास, इसको देखने के ही मैं 100 रजतपन देता हूँ। अभी संगत जी 100 रजतपन वॉज लाइक, अगर हम लंगर की बात करें, पिछले सेशंस में हमने देखा था कि गुरु महाराज ने 20 रजतपन का लंगर लगाया था। एंड रायबुलार जी ने जब वो 20 रजतपन मेहता कालू जी को देने थे, क्योंकि मेहता कालू जी के हिसाब से गुरु महाराज घाटा करके ले आए थे, है ना। सो तब हमने देखा था कि वो खजाने से 20 रजतपन दिया गया था। तो आप इमेजिन कर लो कि 100 रजतपन कितनी बड़ी अमाउंट थी। सो 100 रजतपन ला के वो भाई मर्दाना जी को दे देते हैं और फिर जो है सालिस राय जौहरी जो है वो कहते हैं कि इसको बस देखने के 100 रजतपन है। और फिर वो भाई मर्दाना जी मूल्य के वो बोलते हैं कि इसका मूल्य क्या है, व्हाट इज़, कितने तुम दोगे इस पत्थर के लिए। तो भाई मर्दाना जी फिर वापस गुरु महाराज के पास जाते हैं 100 रजतपन लेके, एंड फिर उनको पूरी जो घटना है वो बताई जाती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं ये जो 100 रजतपन है ये मैं ऐसे नहीं लूँगा, ठीक है, ये 100 रजतपन मैं ऐसे नहीं लूँगा। अगर वो पत्थर खरीद लेते हैं, अगर वो लाला जो है वो लाल स्टोन था इसलिए उसे लाला बोला जाता है, अगर वो लाला वो खरीद लेते हैं तो फिर ही मैं ये 100 रजतपन एक्सेप्ट करूँगा, वरना मैं ये नहीं करने वाला, ठीक है। सो तब वो जो है भाई मर्दाना जी फिर वापस जौहरी के पास जाते हैं। फिर वापस उनको कहा जाता है कि इसका जो कितना मूल्य लोगे आप। फिर वो जो सौदे की बात की जाती है, लेकिन सालिस राय जौहरी जो है वो कहते हैं कि अगर मैंने ये 100 रजतपन ले लिया तो ये मेरे धर्म के खिलाफ है, ठीक है। जो 100 रजतपन मैंने आपको दिया है ये सिर्फ दर्शन के लिए दिए हैं, इसका बनता है इतना। तो ऐसे ही करते करते भाई मर्दाना जी कभी गुरु साहब के पास जाएं, तो गुरु महाराज वापस कहें सेम चीज़, एंड फिर वापस वो सालिस राय जौहरी के पास जाएं। और आप देखोगे कि इतने दिन से भूख से व्याकुल हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो अमाउंट होती है ना 100 रजतपन की, वो कहते हैं कि भाई गुरु महाराज ने कहा है कि मैं इसको नहीं रख सकता, तो वो सालिस राय जौहरी के घर पे ही रख लेते हैं।
तो संगत जी देखने का भाव ये है यहाँ पर, एक तरीके से हम इसको रिलेट करें हमारी लाइफ से। सो कई बार जो है यहाँ पर देखने वाली चीज़ एक ये है कि सालिस राय जोरी भी एक तरीके से धर्मी थे, ठीक है। चाहते तो वो भी फ्रेब कर सकते थे, वो भी चीट कर सकते थे कि कहते कि ये भाई मैं ये इस पत्थर की इतनी दे सकता हूँ, या फिर 100 रजत में वो वापस ले लेते, लेकिन नहीं लिया उन्होंने, ठीक है। हम नॉर्मली अब हमारी ज़िंदगी में क्या करते हैं कि कभी भी कोई हमें फ्री की चीज़ मिलती है ना, हम ले लेते हैं। कई बार किसी के पैसे गिरे होते हैं, हम उठा लेते हैं, ठीक है। सो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से उधार लेते हैं, फिर वापस नहीं लौटाते, ठीक है, इवन व्हेन वी हैव मनी, ठीक है। कई बार भूल जाते हैं हम किसी को पैसे देना। कई बार ऐसा होता है कि जो सेवा कर रहे होते हैं तो उन्होंने जो संगत से जो माया इकट्ठी की होती है, जो पैसे इकट्ठे किए होते हैं, वो सही जगह पे नहीं लगाते, वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए यूज़ करते हैं। तो संगत जी ये चीज़ जब हम उसको यूज़ करते हैं ना संगत जी, तब तो हमें बड़ा मज़ा आता है, तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर जब वापस में फिर वो दुगना तिगना होके फिर हमारे पास वापस आते हैं ना हमारे कर्म, तब वो सहा नहीं जाता। एक छोटा सा उदाहरण मैं अपनी लाइफ से लूँ। सो एक बार हमारे जब मैं कॉलेज में था, सो वी हैड हम लास्ट में एक हॉल टिकट ली जाती है हमारी फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। तो उस हॉल टिकट के पहले एक अमाउंट ली जाती है कि हमारे जो लैब्स होते हैं या क्लासरूम होते हैं, अगर कुछ भी टूट गया है तो उसकी जो अमाउंट होती है, सो वो ली जाती है पहले पूरी क्लास से, एंड देन वी गेट द हॉल टिकट। सो हॉल टिकट में आप समझते होगे कि एग्ज़ाम में एंटर करने के लिए जो हॉल टिकट मिलता है। सो हुआ क्या था उस वक्त कि मैं जब वो हॉल टिकट लेके मैं गया हॉल टिकट लेने, एंड जो मेरे क्लास जो मेरे प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे टिकट दे दी, वो हॉल टिकट। मैं वापस जब रूम में आया, हमारे हॉस्टल के रूम में आया, सो तब पता चला, तब एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि ये जो अमाउंट थी, जो मैंने आपको बोला कि एक अमाउंट ली जाती है हॉल टिकट के पहले, सो दैट वाज 200 रुपीज़। ओके, सो 200 रुपीज़ थे, एंड मैं और जो कुछ दोस्त थे वो हम लेके आ गए हॉल टिकट, ठीक है। सो हम फिर कह रहे कि ना भाई, हम तो नहीं जाने वाले वापस हॉस्टल से, ठीक है, हम वो 200 रुपीज़ नहीं देंगे, ठीक है। सो संगत जी यहाँ पर हमारे मन में भी कई बार होता है कि भाई कॉलेज तो इतनी अमीर है, हमारे मतलब इतने पैसों से क्या होगा, है ना। कई बार जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहीं खाने जाते हैं तो वो देते ही नहीं पैसे, ऐसे ही निकल आते बाहर, ठीक है। सो वहाँ पर वो अमीर गरीब की बात नहीं होती कि भले वो 1 रुपये की बात है, भले 100 रुपये की बात है, बात वहाँ पर ईमान की हो जाती है, ठीक है, जो कि हमारे आजकल के युग में पूरी एक तरीके से बहुत ज़्यादा घटा हुआ है उस चीज़ का, ठीक है। सो वो जो अमाउंट है वो नहीं दिया जाता, मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को। सो होता क्या है कि कुछ दिन के बाद जो है मैं अपने हॉस्टल से पीजी शिफ्ट करना होता है मुझे, एंड जब मैं शिफ्ट करता हूँ तो तब मेरी हॉल टिकट खो जाती है। ओके, सो वही एग्ज़ाम में, वही जो एनुअल एग्ज़ाम होती है, वो सेम एनुअल एग्ज़ाम में मेरी हॉल टिकट खो जाती है। एंड जब मैं पहले एग्ज़ाम में जाने वाला होता हूँ, आई रियलाइज़ कि मेरी हॉल टिकट नहीं थी। ओके, एंड मैं जब वहाँ एग्ज़ाम सेल में जाता हूँ टू गेट माई हॉल टिकट, जो नई हॉल टिकट है वो लेने के लिए, एंड वो मेरी लास्ट एग्ज़ाम होती है इनफैक्ट। सो वो कहते हैं कि कैन यू इमेजिन कि वो अमाउंट क्या थी उस हॉल टिकट की फॉर 1 डे, इट वॉज 200 रुपीज़। ओके, सो वो जो भी आप ऐसे छोटी सी भी ऊपर नीचे करते हो ना संगत जी, वो आपकी पॉकेट से जाता ही है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरे उसी घटना की वजह से हुआ, वो सब मेरे दिमाग में नहीं है कि मतलब इट माइट बी बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, मेरे और भी पिछले कर्म हो सकते हैं बिकॉज ऑफ विच इट हैपेंड। लेकिन उस वक्त जो गुरु महाराज ने एक सोजी बताई, एक सबक दिया, वो यही था कि 1-1 रुपए का संगत जी बहुत बहुत हिसाब हो जाता है। 1-1 रुपए की जो भी आप ऊपर नीचे करते हो ना, तो वो आपको 1000 करोड़ होके फिर आपकी पॉकेट से निकलता है। फिर वो भले आपके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आप हॉस्पिटल के बिल्स भर रहे हो, या कुछ भी हो रहा है, आपको कुछ खो गया है, सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर। तो इसलिए जो महापुरुष कहते हैं कि दसवंध जो होता है ना सिक्खी में, वी ऑल नो कि सिक्खी में कंसेप्ट है दसवंध का, कि हमारी जो 10th पार्ट ऑफ द अर्निंग्स है वो देनी है। सो बहुत महापुरुष कहते हैं कि वो देनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर नहीं देते ना तो फिर वो ऐसे निकलती है दूसरी तरफ से, ठीक है। सो
देखने वाला भाव ये था कि 100 रजतपन, हम वापस साकी की तरफ आए तो 100 रजतपन कोई छोटी अमाउंट नहीं थी। एंड सालिसराय जोहरी का भी वो जो अपने धर्म को इतना मानते थे, वो इतने ईमानदार थे कि उन्होंने कोई भी हेरा फेरी नहीं की। हम कई बार कह लेते कि हाँ चल थोड़ा बहुत चलता है, फिर वो थोड़ा बहुत नहीं चलता फिर आगे जाके। तो फिर जो है भाई मर्दाना जी भी आगे पीछे जाते, लेकिन एक बार वो खप जाते हैं फिर इस चीज़ से, एंड फिर वो जो है 100 रजतपन वो रख के आ जाते हैं वापस। सो फिर जो है सालिसराय जोहरी के मन में एक ख्याल आता है कि एक तो ऐसा पत्थर, ऐसा ज्वेल जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, इसका मूल्य नहीं पाया जा सकता, उसके दर्शन करने की 100 रजतपन है, ऐसा तो कभी मैंने ये इसका ऐसा कभी स्टोन ही नहीं देखा। और दूसरी तरफ कि वो इतने ईमानदार हैं कि वो जो 100 रजतपन है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उनके मन में एक चाहत पैदा हो जाती है कि वो भी गुरु महाराज के दर्शन करें। तो जब वो गुरु महाराज के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर उनको सालिसराय जोहरी, जैसे पुराने ज़माने में आज भी होता है वैसे, जैसे कोई भी मेहमान आया हो या कई एक सेंस ऑफ एक रिवायत है कि हम उनको खिलाते हैं कुछ। ओके, सो सालिसराय जोहरी के मन में भी था कि माई मर्दाना जी ने जिक्र किया कि गुरु महाराज बाहर बैठे हैं, मेरे गुरु ने ये दिया है। सो वो क्या करते हैं कि अपने जो पत्नी होती है उनको कहते हैं कि आप भोजन बनाओ, तब तक वो नौकर को भेजते हैं कि आप जाओ और जो वहाँ पर गुरु महाराज बैठे हैं वहाँ पर, तो उनको बता के आओगे हम थोड़ी देर में आ रहे हैं मिलने। सो ऐसे करते करते कुछ समय बीत जाता है और फिर गुरु महाराज के पास सालिसराय जोहरी अपने कुछ नौकरों के साथ वो गुरु महाराज के तरफ जाते हैं। जब गुरु महाराज की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर गुरु नानक देव जी पातशाह व विराजमान हैं। तो गुरु महाराज का जो प्रताप देख के सालिसराय जोहरी के मन में एक चाहत पैदा हो जाती है कि मैं और भी उनकी तरफ मोहित हो जाते एक तरीके से। तो संगत जी, यहाँ पर गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह यहाँ पर फरमान करते कि आप अपनी बुधे जेती बरनत पिन पिन तोहे देती, कि वो भगवान है ना, उसका जो मूल्य पाया नहीं जा सकता। तो कई लोग जो है अपनी अवस्था के हिसाब से उस भगवान का वर्णन करते हैं। सो जैसे कई लोग कहते हैं कि गुरु महाराज जो है वो एक रेवोल्यूशनरी थे, ही वॉज जस्ट अ रेवोल्यूशनरी। कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ सेंट थे, कई लोग कहते हैं कि सिर्फ वॉरियर थे, कई लोग बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन जिसको वो परख हो जाती है, जिसको असली प्रताप के बारे में पता चल जाता है, फिर गुरबानी फरमान करती है गुरु नानक देव जी के बारे में कि आप नारायण कलातार जग में परवरे हो, कि वो जो निरंकार रूप जो है भगवान का, वो प्रगट रूप में, मतलब सरगुण रूप में, सरगुण रूप मीन्स जो हम देख सकते हैं, वो गुरु नानक देव जी के रूप में आए इस धरती पे। तो उसकी पहचान भी उसको ही हो सकती है जो नाम जपते हैं। अभी आप देखो, आप कई लोग कहते हैं कि मुझे कृष्ण जी के दर्शन हो गए, कई लोग कहते हैं कि मुझे गुरु नानक देव जी पातशाह के दर्शन हो गए, ठीक है। कई लोग ये कहने का दावा करते हैं एंड देन एट द सेम टाइम वो दूसरे लोगों से रूडली बात कर रहे होते हैं कि ओए की करता पे हैं, ठीक है। फिर वही निंदा चुगली में लग जाते हैं कि हाँ भाई ये तो ऐसा ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी को रियल सेंस में गुरु महाराज के दर्शन होंगे, उसको कण कण में उस परमात्मा की जोत दिखेगी। तो यहाँ पर जो है जो जैसे उस पत्थर का मूल्य नहीं पाया जा सकता था, वो पत्थर को 3 तांबे के सिक्के के साथ तोला गया, वो 2 गाजरों के साथ तोला गया, लेकिन जो असली ज्वेलर था उसी को वो उसका मूल्य पता लग सका। तो वैसे गुरु महाराज का जो मूल्य है वो उसी को पता लगेगा जिसके अंदर वो निम्रता की दात होगी, जिसके अंदर वो नाम का प्रकाश होगा, जिसको वो चाहत होगी उस भगवान को मिलने की। तो वैसे ही उनका एक नौकर होता है अदरका। सो जब वो वहाँ जाते हैं तो अदरका के मन में गुरु महाराज को देख के वो इतना, उनके मन में एक सरेंडरेंस की भावना आ जाती है, एक समर्पण की भावना आ जाती है। वो सीधा दौड़ते हुए जाते हैं और गुरु महाराज के चरण में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है और मुझे आज से आप अपना, मैं आपको गुरु धारण करता हूँ, मुझे अपना सिख बना लो। तो तब वो सालिसराय जोहरी देख रहे होते हैं इस पूरे दृश्य को, और जब वो गुरु महाराज के चरण में जैसे ही पढ़ते हैं तो गुरु महाराज उनको ब्रह्म ज्ञान की दात बख्श देते हैं। वहाँ पर वो परम आनंद में चले गए हैं। एंड संगत जी, ये जो आनंद है इसकी कोई कथा नहीं हो सकती।
ये सिर्फ एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे गुरबानी में एक फरमान आता है कि जैसे एक गूंगे को, कोई गूंगा इंसान है जो बोल नहीं सकता, उसको आप कोई मिठाई खिला दो तो वो उस मिठाई का वर्णन नहीं दे सकता क्योंकि वो बोल नहीं सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा इशारे से बता सकता है, लेकिन वो एग्जैक्टली वो वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि वो उस चीज़ को एक तरीके से मान रहा है अपने अंदर, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो टेस्ट को, लेकिन वो बयान नहीं की जा सकती। तो वैसे ही संगत जी, जो आनंद जो गुरु महाराज बख्शते हैं उसका वो कोई वर्णन नहीं हो सकता, उसकी कोई कथा नहीं हो सकती। तो परम आनंद मतलब कि वो हाईएस्ट लेवल जो है एक इंसान जहाँ तक पहुँच सकता है, वो अवस्था गुरु महाराज अदरका को एक खिन में दे देते हैं। तो जब सालिसराय जौहरी उसको देखते हैं तो उस दृश्य को देखते हैं तो उनके मन में भी एक फुरना जाता है, क्योंकि वो भी धर्मी होते हैं, ठीक है। सो वो गुरु महाराज को बेनती करते हैं कि मुझे भी इसकी दात बख्शो। तो तब गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें पहले जो है अदरका के जो पैर छूने पड़ेंगे। अभी आप सोच लीजिए कि बचपन से जो है जब बड़े हुए तो उसी नौकर के अंडर, और नौकर को अपने अंदर रखा, उन्हीं से सब काम करवाए, ठीक है। एंड आज कोई कह दे कि भाई उन्हीं के पैर छूने, नो वन कैन डू दैट। अगर आपको कोई बोले कि आपके घर जो साफ़ सफाई करने आते हैं, मेड्स आती हैं, आप उनके पैर छू लो, कितने लोग यहाँ से हैं जो छू लेंगे, ठीक है। अगर छूते भी है संगत जी, एक होता है कि बाहर से छू लेना और एक होता है कि अंदर से वो निम्रता आ जानी और फिर उस भावना के साथ पैर छूना, वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उसमें। तो ऐसी साहिलसराय जौहरी कहते हैं कि ये तो मेरा नौकर है, इसको मैं कैसे इनको मैं कैसे मत्था टेक सकता हूँ। तब गुरु महाराज वापस इंसिस्ट करते कि अगर तुम्हें ये अवस्था चाहिए, अगर तुम्हें ये दात चाहिए नाम की, तो तुम्हें झुकना पड़ेगा। तो तब सालिसराय जौहरी जैसे ही जो अदरका जो होते हैं, उनके जो सर्वेंट होते हैं, वो जैसे ही उनके पैर छूते हैं तो उनको भी वो अवस्था प्राप्त हो जाती है। अभी यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो मेन थिंग थी वो थी निम्रता की दात। निम्रता मीन्स ह्यूमिलिटी, जिसको हम कहते हैं, अपने आप को नीचा करके देखना, नीवा करके देखना। इसका मतलब ये नहीं कि अपना आपको पूरा कोसते रहना हमेशा, वो वाली बात नहीं चल रही। हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आगे चलते हुए जो है गुरु महाराज फिर कृपा करते हैं और फिर सालिसराय जौहरी जो है वो गुरु महाराज से उपदेश की दात मांगते हैं कि आप पूर्ण गुरु हो। पूर्ण गुरु मीन्स परफेक्ट, जो कोई गलती ना कर सके। आप पूर्ण गुरु हो, इस जगत के राखे हो, आप कृपा करो, मुझे उपदेश की दात बख्शो। तो तब गुरु महाराज फिर उनको उपदेश के रूप में फरमान करते हैं। सो उसके हम थ्रू जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं मारू महला पहला, ये गुरबानी में है, गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह में। सो बिमल मजार बसस निर्मल, जल पद्मन जावल रे, पद्मन जावल जल रस संगत, संग दोख नहीं रे। सो महाराज ने पूरी पंक्ति जो है, आप हम पूरी पंक्ति के थ्रू नहीं जाएंगे अभी फ़िलहाल के लिए, हम उसका तथ्य लेते हैं कि गुरु महाराज कहना क्या चाहते हैं। गुरु महाराज इस पंक्ति से शुरू करते हैं कि हम देखते हैं कि जैसे एक पॉन्ड होता है, ठीक है। सो एक पॉन्ड में जैसे थोड़े टाइम के बाद जो है एल्गी जमा होना शुरू हो जाता है, वो गंदगी जमा होनी शुरू हो जाती है, एंड उसी गंदगी के ऊपर जो कमल का फूल है वो खिलता है। तो गुरु महाराज यहाँ पर दो उदाहरण देते हैं कि एक तो वहाँ पर लोटस का फूल है, एक कमल का फूल है, और दूसरी तरफ जो है वो एल्गी है, ठीक है। सो गुरु महाराज यहाँ पर फरमान करते हैं कि जो लोटस है वो पानी में रहते हुए भी, वो गंदगी में रहते हुए भी, वो कमल का जो फूल है वो खिला हुआ रहता है। फिर महाराज आगे फरमान करते हैं कि दादर तू कबे न जानस रे, तखस सिबाल बसस निर्मल, जल अमृत न लबस रे लखस रे रहाओ। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि लेकिन जो फ्रॉग होता है ना, एक जो जिसको डड्डू बोलते हैं पंजाबी में, सो जो फ्रॉग होता है उसको इस चीज़ की अहमियत नहीं होती, वो कभी भी कमल के फूल को नहीं देखता, वो सीधा गंदगी में जाता है
और फिर वो गंदगी में ही गंद खाता रहता है। फिर महाराज आगे फरमान करते हैं कि बस जल नितना वसत अलियल मेर चचा गुन रे चंद कुमदनी दूरहो निवसस अनपव कारण रे। गुरु महाराज कहते हैं कि लेकिन जो एक बम्बल बी होता है, ठीक है, वो जो पौरा होता है, वो क्या करता है, वो सीधा दूर से आता है और सीधा वो कमल के फूल में बैठता है और उसके रस को मानता है। फिर महाराज आगे फरमान करते हैं कि जैसे जैसे रात होती है वो इतना मुग्ध हो जाता है, वो जो पौरा होता है, वो जो बी होता है, वो इतना मुग्ध हो जाता है उस लोटस के अंदर कि रात को जब धीरे धीरे करके वो जो लोटस बंद होता है, वो उसकी महक में ही वो मानते हैं उस रस को। और धीरे धीरे करके जैसे ही वो लोटस का फूल बंद हो जाता है तो वो जो बी है वो उसी के अंदर बंद होके वो समा जाते हैं। तो गुरु महाराज इस पंक्ति से हमें बताना चाहते हैं कि हम भी इस जीवन में जी रहे हैं, लेकिन हम भी उस फ्रॉक की तरीके से हम गंदगी देख रहे हैं। हम वो लोटस जो है, वो भगवान का जो नाम है, उसकी तरफ हमारा मुख नहीं है, हमारा काम, हम सिर्फ गंदगी में लपटे हुए हैं, ठीक है। सो गुरु महाराज के फिर आगे भी और भी फरमान करते कि जैसे एक लीक होती है, लीक मीन्स जो जंगल में जैसे हम जाते हैं तो खून चूसने वाले एक होते हैं इंसेक्ट। सो वो कहते हैं कि जैसे वो खून के साथ लिपटे रहते हैं ना, वैसे ही महाराज कहते हैं कि ये जो जगत के जो लोग हैं ना, ये वैसे ही माया को लिपटे हुए हैं। वी आर ऑल इंडल्ज्ड इन माया। कई बार अटैचमेंट में मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा ये, मेरा वो, ठीक है। सो गुरु महाराज कहते हैं कि उस अवस्था में जब आप इस इतनी गंद में आप विचर रहे हो, तो भले आप पंडित की संगत कर लो, भले आप वेद शास्त्र पढ़ लो या कोई भी जो धर्म ग्रंथ है जो भी आप पढ़ लो, लेकिन अंदर से वो बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हम गंदगी में ही लिपटे हुए हैं। फिर आखिर में गुरु महाराज फिर फरमान करते हैं कि जिसको वो भगवान की जो नज़र पड़ती है तो वो ही उस नाम को मान पाते, उसी को वो जो नाम का जो मूल है वो पता लगता है। तो इसको इतना फरमान करके फिर गुरु महाराज जो है वहाँ पर सालिसराय जोरी को एक मंजी थापते हैं। मंजी मीन्स जैसे गुरु महाराज जहाँ भी गए, हमने पिछले सेशंस में भी देखा, वहाँ पर गुरु महाराज ने धर्मशाल सेट किए। वहाँ पर जैसे गुरुद्वारा साहिब जैसे हम देखते हैं हर जगह, वैसे ही पुराने ज़माने में उसको धर्मशाल बोला जाता था, जहाँ पर लोग आएँ और धर्म की कमाई करें। तो वैसे ही जैसे आज भी गुरुद्वारा साहिब में आप देखते हो कि सेवा होती है, कीर्तन होता है, उस समय भी धर्मशाल में वैसे ही सेम जो रहत मर्यादा है वो फॉलो होती थी। तो वैसे ही उस मंजी का जो हेड है, ठीक है, वो सालिसराय जोरी को बनाया जाता है। और फिर गुरु महाराज उपदेश देते हैं कि आपको फिर आगे अपने बच्चे को नहीं देनी, जो आगे जो अगर बाई चांस सालिसराय जोरी को कुछ भी हो जाता है तो वो जो मंजी के जो हेड की जो चीज़ है वो अपने बच्चों को नहीं देनी, वो अदरका को देनी है, क्योंकि अदरका को पहले ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त हुई है। अभी ये केवल तुम्हारे नौकर नहीं रहे, ये बहुत ऊंची अवस्था के मालिक हो गए। तो वहाँ पर फिर जो है जो सालिसराय जोरी है वो गुरु महाराज को फिर मत्था टेकते हैं। इससे हमें फिर आगे जाने को मिलता है कि गुरु महाराज ने सालिसराय जोरी को क्यों बोला कि आप अपने जो सर्वेंट है उनके पैर छुओ। अभी जैसे हमने सेशन की स्टार्टिंग में देखा, गुरुवाणी का जो फरमान आता है, हे जन्म मरण मूलंग अहंकारन पापात्मा। महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जो पाप जो होते हैं ना, जो ये पूरे जो हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बात करें तो वो किससे उपजे हैं? वो हौमे से उपजे हैं। हौमे मीन्स हौ मीन्स आई, मैं मीन्स मी, सो आई मी, मतलब कि जो मैं करते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था सेशन के Q&A के दौरान कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम हौमे में वी आर एक्टिंग इन हौमे, ठीक है। सो हौमे का भाव होता है कि आपको ये लगना कि आप परमात्मा से अलग हो, ठीक है। सो अगर आपको लग रहा है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, सो वो एक हौमे में हो गई वो चीज़, ठीक है। क्योंकि गुरबानी के अनुसार
जो पूरी जो सृष्टि जो चला रहे हैं वो एक परमात्मा चला रहे हैं। अगर खा रहे हैं तो वो भी परमात्मा खा रहे हैं, जो खिला रहे हैं वो भी परमात्मा खिला रहे हैं। ठीक है, इसका हमें रहराज साहिब में भी हम देखते हैं कि इसका फरमान देखते हैं। ठीक है, सो हर एक कण कण में जो है परमात्मा बसता है, और वही जो है कर्ता पुरुष है, कर रहे हैं जो भी कार्य चल रहे हैं इस पूरी दुनिया में, वो एक कर्ता पुरुष ही कर रहा है। सो ईगो अब करता क्या है, हाउ डज इट इफेक्ट आवर लाइव्स। ठीक है, हम देखते हैं कि एक पर्सनल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं और एक सोशल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। अभी जो है इसको मूल क्यों कहा गया है। अभी जैसे हम देख लें कि काम ले लें, ठीक है, लस्ट ले लें, या फिर हम मोह को ले लें। हम क्या करते हैं कि व्हेन वी गेट अट्रैक्टेड टू समवन, हमें ये अंदर से फील होना लग जाता है कि मेरी हो जाए वो या मेरा हो जाए वो। ठीक है, फिर क्या आगे हम ये नहीं पहचानते कि संजोग विजोग दोवें कार चलावे, वो परमात्मा एक कारज जो है संजोग का जो है जो मिलाने का काम है वो परमात्मा का है, वो हम भूल जाते हैं। एंड व्हाट वी डू व्हेन वी गेट अट्रैक्टेड, तो हमें लगता है कि हाँ ये मेरी हो जाए या मेरा हो जाए। एंड फिर जब वो मिलता है तब हम जो है जो मोह में डूबे रहते हैं, काम में डूबे रहते हैं। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन का कारण बन जाता है, या फिर एक्सट्रीम केस में जैसे हम देखते हैं जो एसिड अटैक्स होते हैं या वैसी चीज़ें होती हैं, जब कोई वो हुक्म को वो डिनाइल को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ठीक है, सो ये हो गया एक एग्जांपल कि हमें कैसे काम करती है। दूसरी चीज़ जो रिलेशनशिप्स होती हैं, आप देखो, आप एनालाइज करो, आप बैठो। ओके संगत जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथ जो है वो टाइम स्पेंड ज़रूर करो आप। सो यहाँ पर आपको जब आप टाइम स्पेंड करोगे ना अपने साथ, आपको खुद पता लगेगा कि आप दुखी क्यों हो। कई बार ऐसा होता है कि आप जब बैठते हो ना, आप बैठो और पूछो कि रेमन आप दुखी क्यों हो, वाई आर यू सो अनहैप्पी। उसके बहुत सारे रीज़न निकलते हैं। वन ऑफ द रीजंस इज कि हम शुक्राना नहीं करते जो हमारी चीज़ें हमें भगवान से मिली है, हम संतोष नहीं रखते, वी आर नॉट कंटेंट। ठीक है, अभी आप एक बार आप जब दुखी हो, नेक्स्ट टाइम आप बैठना एक जगह पे और सोचना कि मैं दुखी क्यों हूँ, वाई आर यू अनहैप्पी। कई बार आपको हंसी आएगी कि आपको जवाब मिलेगा कि मैं तो ऐसे ही नाराज़ हूँ, आई डोंट हैव एनी रीज़न, मैं ऐसे ही नाराज़ हूँ। ठीक है, कई बार आपको डिफरेंट वेज पता लगेंगे कि आपको जब आप एनालाइज करोगे, अपने आप टाइम स्पेंड करोगे, देन यू विल रियलाइज कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से जल रहे हो, यू आर एक्टिंग इन जेलसी। ठीक है, अभी जेलसी उत्पन्न कहाँ से हुई, हाउ डिड इट कम आउट। जेलसी कैसे आती है, व्हेन वी स्क्रॉल डाउन ऑन सोशल मीडिया, हम देखते हैं कि भाई वो फला जो फ्रेंड है वो गया हिल स्टेशंस में, ठीक है, घूमने के लिए, तो जिसको ट्रैवलिंग का शौक होता है उसके अंदर से आता है कि भाई मेरे साथ क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं जा पाया। कोई रिलेशनशिप्स में है, कोई अपनी फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे मन में आता है कि मेरे साथ क्यों नहीं, मेरा क्यों नहीं है वैसा पार्टनर। ठीक है, फिर ऐसे करते करते जब हम ईर्खा फिर धार्मिक लेवल पे भी आ जाती है कि धार्मिक लेवल पे अगर कोई कथा कर रहा है तो उसको ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं। ठीक है, और कोई दूसरी तरफ कोई दूसरा कथावाचक है उसको कम व्यूज़ मिल रहे हैं, और उसके अंदर भी हम में आ रही है। ठीक है, तो वो भी अंदर से हम में प्रकट होती है कि भाई मेरे पास व्यूज़ क्यों नहीं। सो वो हम में गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जेलसी। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं सेवा पे। जब हम सेवा करते हैं, सो बहुत जो लोग होते हैं वो लिखवा देते हैं कि सेवा डन बाय। आप बहुत जगह पे देखोगे वहाँ पर सेवा डन बाय लिखा होता है। सेवा का भाव है कि आप सेवा करो, ठीक है, आप सेवा करो और उसके पीछे आपको कोई इंटेंशन ना हो। इंटेंशन सिर्फ ये हो कि मुझे अपने गुरु की सेवा करनी है, आपको वो प्यार बढ़ाना गुरु महाराज के प्रति, ये इंटेंशन फिर भी करेक्ट है। लेकिन ये होना कि मैं इतना कमा रहा हूँ, कोई आपको पूछे कि भाई आप क्या कर रहे थे, तो हम बहुत छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि मैं सेवा कर रहा था। ठीक है, सो ईगो का जो मेन जो मोटिव होता है ना, वो बेस किसको बनाता है, वो गुणों को बेस बनाता है। जो वर्च्यूज हमारे होते हैं ना, हमारे गुण होते हैं, उसको बेस बनाता है। कोई भी
नो वन इज़ प्राउड ऑफ बैड थिंग्स। कोई ऐसा नहीं लिखूगा कि हाँ मेरे जैसा तो चोर ही कोई नहीं, ठीक है, मेरे जैसा तो गुंडा ही कोई नहीं, ठीक है ऐसा कोई नहीं लिखेगा। जो अहंकार होता है वो गुणों के बेस पे खड़ा होता है। आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई मेरे जैसा बड़ा सेवादार ही कोई नहीं, मेरे जैसा बड़ा कथावाचक ही कोई नहीं, मुझे सुनने के लिए 1000 लोग आते हैं, मुझे सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं, ठीक है। सो ये एक हो गया, दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ हमें। एंड वी ऑल नो कि वो जेलसी हमें कैसे खाती है रोज़, वी ऑल नो दैट। हम भी जैसे हम देखते हैं, हम वी सी फोटोज़, वी सी कि हाँ भाई इतने लोग जुड़े हुए हैं, वी सी के उनको इतना, उनकी राइटिंग्स को, जो लोग दोज हु आर इनटू राइटिंग स्टफ, जो पोएम लिखते हैं एंड देन दे पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, एंड अगर आप देखोगे कि यू आर एक्सपेक्टिंग 10 लाइक्स लेकिन आपको मिल रही है 1 ही लाइक, ओके, एंड देन आप अपने आप पे शक करते कि ये राइटिंग भाई सही है कि नहीं है। यू डोंट सी कि आपको गुरु महाराज ने कितनी बख्शिश की है कि यू हैव रोड दैट थिंग, लेकिन इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग कि हाँ भाई जो भी लाइक्स हैं और वॉट एवर इट इज़, हमारे अंदर आता है कि वो क्यों नहीं है वो चीज़, एंड वो क्यों नहीं वाली जो चीज़ है ना, वो अंदर फिर हमें खाने शुरू हो जाती है। सो अगर हम आज लॉकडाउन में बंद हैं, ठीक है, सो वन थिंग इज़ कि हम क्यों दुखी हैं, वाई आर वी अनहैप्पी। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को, इवन स्टैट्स में आया था कि majority of youth, almost 70% youth have gone in depression, have gone in loneliness क्यों? इवन हम फैमिली में रह रहे हैं, हमारे वर्क फ्रॉम होम्स चल रहे हैं, ठीक है, देन ऑल्सो लोनलीनेस क्यों आ रही है हमारे अंदर? असल तौर में हम जब जी रहे हैं ना जिंदगी, तो हम एक्सपेक्टेशंस में जी रहे हैं, एंड एक्सपेक्टेशन आती कहाँ से? होम में से उत्पन्न होती है। सो वो एक्सपेक्टेशन जब हमारी फुलफिल बार बार नहीं हो रही ना, दैट इज़ व्हेन वी आर गेटिंग हर्ट। बार बार वो चीज़ आना, हम जैसे जिनको क्लब्स जाने का शौक है वो क्लब्स बंद हो गए, जिनको बाहर फ्रेंड्स को मिलने की आदत थी वो बंद हो गए, मॉल्स में मूवीज़ देखने की आदत थी वो बंद हो गए, हर जगह से चीज़ें बंद हो गई, ठीक है, जो आपके सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट थे। लेकिन हमें ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम अपने आप को जांचे नहीं, हम अपने साथ ही नहीं रह सकते, हम अपने आप के साथ नहीं रह सकते। दैट इज़ व्हाट द रीज़न इज़। सो रिलेशनशिप्स के बारे में जब हम देखते हैं, तो अगर हम देखें कि रिलेशनशिप्स में दरारें क्यों हैं, हमारी कोई फैमिली मेम्बर के साथ क्यों नहीं बनती, हमारी जो वाइफ या हस्बैंड है उसके साथ क्यों बहस होती है इतनी? सो वन ऑफ द मेन थिंग्स इज हमें अहंकार। हमें और अहंकार में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस पर हम वी विल नॉट गो डीप इन दैट। सो हमें में ये जो चीज़ आती है ना, कि आजकल क्या होता है कि वी टेंड टू हैव दिस इम्प्रेशन कि वो मेरी बात सुने, मैं क्यों सुनूं उसकी, हमेशा मैं ही सुनूं। ये जो भावना है ना, दिस गेट्स ट्रांसफॉर्म डे बाय डे। वो ऐसे नहीं कि एक दिन में ही फूट जाता है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके वो भावना पैदा होती है, एंड धीरे धीरे करके वो बाहर आती है, एंड देन इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू आर्ग्यूमेंट्स, कि वो बोलते हैं कि मैं क्यों सुनूं, वो सामने से वो कहते हैं मैं क्यों सुनूं। नो वन इज़ रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। वो टॉलरेंस जो लेवल है वो हमारा ऑलमोस्ट नील होता है। कोई 1-2 वर्ड भी हमें गुस्से से बोल दे, वी आर गॉन देयर, ठीक है। कई लोगों के मन में इतना वो सहज नहीं रह पाता कि उनके अंदर में इवन कत्ल वाली भावना रहती है कि मैं सामने का कत्ल ही कर दूं, ठीक है। सो ये जो टॉलरेंस लेवल है, ये हमारा ये इस हद तक नीचे गिर चुका है। एंड व्हेन वी गो आउट एंड और जो हमें की बात है कि अगर मैंने उसको रिप्लाई किया, दे हैव नॉट रिप्लाइड बैक, ठीक है, फिर ये मैंने किया उसने नहीं किया, ठीक है, ये मैं तू सही होता है। जब 13-13 हो जाएगा तो तब ये चीज़ फील नहीं होगी कि हाँ भी किया तो भी शुक्र है, नहीं किया चलो तो भी परमात्मा की मौज है। अभी बहुत लोग जपजी साहब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है कि किव सच्ची आरा हुई है, किव कूड़े तुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। वहाँ पर आता है कि कैसे हम अंदर से जो है सच्चे हों, सच्चार कैसे हों अंदर से। तुम्हारा कहते हैं हुक्म को मानना। सो हुक्म को मानने वाली बात है ना, जो पाना मानने की बात है कि जो भगवान जो भी हुआ हमारे साथ वो भला ही था, ठीक है। सो वो चीज़
जो है गुरु महाराज कहते हैं खुशी से करना वो। व्हेन वी डू इट विथ हैप्पीनेस, व्हेन वी एक्सेप्ट विथ हैप्पीनेस, दैट इज़ व्हेन हम असल तौर पे हुक्म मान रहे हैं। इट्स नॉट लाइक अगर हमारे साथ कुछ बुरी घटना घट गई है, हाँ यार चलो ठीक है पाना सी, ठीक है, वो नहीं, खुशी से मानना है, ठीक है। सो वो अवस्था, चलो वो ऊंची अवस्था है, ऐसा नहीं कि हम एक दिन में प्राप्त कर लेंगे, धीरे धीरे करके सहजे सहजे जब जैसे हम नाम जपेंगे वैसे वो चीज़ खेली जाएगी। फिर जो है ऐसे रिलेशनशिप्स में दरारें पड़ती हैं। दिस इज़ द मेन, वन ऑफ द मेन रीजंस कि क्यों दरारें पड़ती हैं। वी आर नॉट रेडी टू सी के सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या होगा। मे बी ही इज़ बिजी, मे बी कुछ भी रीज़न हो सकता है। सो वो चीज़ हम निगलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज़ व्हेन जो है इट हैपन्स। आप ट्राई करना एक चीज़, आपको जब कोई डांटता है ना, जिसके कोई बड़े होते हैं जो छोटे हैं, मतलब जो सेशन सुन रहे जो छोटे वाले हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब बड़े डांटते हैं ना, हम अंदर से बहुत खलबली मचती है, लेकिन हम बोलते नहीं कुछ, लेकिन अंदर फील हो जाता है हमें, ठीक है। सो एक बार आप ट्राई करना कि जो भी आप वो बोल रहे हैं ना, उसके पीछे का भाव आप देखने की कोशिश करना। सो फॉर एग्जांपल कि कोई आया और आपको गुस्से से बोला कि भाई तू टेबल साफ़ क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। नॉर्मली अभी गर्मी के मौसम चल रहे हैं तो नॉर्मली लोगों को सुनने को मिलता है बॉटल क्यों नहीं भर के रखी, ठीक है। तो जब ये आते हैं एंड वी आर बिजी इन समथिंग, वी गेट एंग्री। आप एक चीज़ करना, एक ट्राई करना चीज़ कि आप बैठ के ना आराम से सुनना। सो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द इमोशन, एंगर को आप मत देखना, ठीक है। आप उसके रूट में जाओ कि वो क्या करना चाह रहे हो। कि टेबल साफ़ करना है, ठीक है, मेरे ही भले लिए, टेबल साफ़ रहेगा तो सफाई रहेगी, ठीक है। आप इस पर्सपेक्टिव में जाओगे ना, तो अगर सामने वाला डांट भी रहा होगा ना, आपके मुंह पे स्माइल आ जाएगी, ठीक है। सो ये जो अभी होता क्या है कि वो जब वो डांटते हैं हमें लगता है कि मुझे कैसे बोल दिया, मुझे ही बोलते हैं हमेशा, ठीक है। तो वो चीज़ फिर आगे अंदर खेल बिगाड़ती है। सो ये फिर अगेन दिस इज़ होम में। फिर एंग्जाइटी आनी, एंग्जाइटी इसके लिए हमें आती है क्योंकि वी आर वेरी अनसर्टन अबाउट थिंग्स, कि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। इंस्टेड ऑफ कि हम भगवान की रज़ा में करें कि हाँ भाई जो भी है भला है, ठीक है, वो एटीट्यूड को हम साइड पर रख देते हैं एंड वी आर लाइक कि हम मैं ही कर रहा हूँ चीज़, मैं जो करूँगा वही रिजल्ट निकलेगा। सो उस चीज़ की वजह से जो है वो एंग्जाइटी आ जाती है हमें, क्योंकि वी आर वेरी अनसर्टन एंड हमें लगता है कि मैं ही करूँगा, वी डोंट नो व्हाट इज़ द रिजल्ट। इसके लिए फिर एंग्जाइटी आ जाना। इंक्रीजेस प्राइड ऑफ वेल्थ, ब्यूटी, नॉलेज, चैरिटी, ठीक है। सो ये सब बहुत आम बात है। जैसे खूबसूरती का एक अलग ही एक कह सकते हैं कि एक प्राइड होती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ना, जैसे एक बहुत आम बात है, इट्स लाइक ह्यूमन नेचर की, जो इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है तो उसके पास लोग ज़्यादा अप्रोच करते हैं। सो जब अप्रोच ज़्यादा करते हैं तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है, जो हु इज़ ब्यूटीफुल, तो उसको उसके जो है वो बाकी जो ह्यूमंस को कम ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो सबके साथ एक साथ बात नहीं करते, उसको जब काम होता है तभी बात करते हैं, बिकॉज ही और शी नोज कि ये जो लोग जो मेरे पास आ रहे हैं वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, बिकॉज ही इज़ अट्रैक्टिव और शी इज़ अट्रैक्टिव, ठीक है। सो संगत जी, ये ही शी में मत पड़ जाना। मैं भले अगर एक सेंटेंस में ही लो तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो दूसरे जेंडर या दूसरे रिलीजन जो भी है उसको भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। सो वो ब्यूटी जो है, ब्यूटी का जो घमंड आना, ठीक है, एंड इसको जो ट्रिगर करते हैं वो हमारे सोशल मीडिया साइट्स, ठीक है। सो वो चीज़ें आनी, फिर दूसरों को देख के कहना कि भाई मैं उसके जितना खूबसूरत क्यों नहीं हूँ, मैं उसके जितना अट्रैक्टिव क्यों नहीं हूँ, ठीक है। अगेन हम में फिर नॉलेज का ज्ञान होना, जैसे हमने पिछली बारी बात की थी कौड़ा राक्षस के पिछले जन्म में कैसे उनको ज्ञान का हम में आ गया था, ठीक है। इसके बारे में ज्ञान का हमें आना, चैरिटी का हमें आना कि मैंने इतनी सेवा की, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको बताऊँ, चलो वो मैं सोशल लेवल पे बात करूँगा। सो रीज़न फॉर स्लैंडर, अभी जो हम निंदा चुगली करते हैं, संगत जी निंदा चुगली की बहुत बड़ा पाप गिना गया है सिक्खी में। जो भी आप कहते हो ना कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, महाराज कहते हैं कि वो आपके अंदर की जो भक्ति की कमाई है ना, पूरा ले जाता है, ठीक है। सो जब भी आप थोड़ा भी बोल रहे हो, ओके, सो आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप अपने आप को ऊंचा जता रहे हो एंड सामने वाले को नीचा जता रहे हो, तभी तो स्लैंडर होगा, राइट। ऐसा तो
होगा नहीं कि मतलब वो आपको बहुत रिस्पेक्ट है और आप बोलोगे कि यार वो तो ऐसा है, नहीं होता वैसा, ठीक है, नॉर्मल में। एंड जो स्लैंडर है वो बहुत ही आम है हमारे फैमिली ग्रुप्स में एंड हमारे जो ऑफिस ग्रुप्स में या स्कूल ग्रुप्स में, जो भी आप ले लो। सो दिस इज़ अगेन रीज़न क्या है, हम है। सो ये जो रीजंस हैं, दीज आर द रीजंस। मैं ये नहीं कहूँगा कि इतने ही हैं, और भी हैं, ठीक है। सो मैंने कुछ डिस्कस किए हैं। आप देखोगे, आप एक मीटर लगाओ अपने दिल में, ओके, एंड रियलाइज दिस कि ये आपको कितना दुख पहुँचाते हैं। ये जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, ये कितना दुख पहुँचाते हैं आपको। तो आपके अंदर से ही आवाज़ है कि भाई छोड़ दे ये सब, ठीक है। सोशल लेवल पे ये कैसे इम्पैक्ट करता है, हमने अभी तक पर्सनल लेवल की बात की। सोशल लेवल पे जो है ये इफ़ेक्ट करता है क्रिएटिंग एनमिटी बिटवीन कम्युनिटीज़। हम देख नहीं पाते कि सामने वाली कम्युनिटी को इतना प्रेज कैसे मिला। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ दिन पहले ही एक ट्वीट देख रहा था दैट अ फेमस पर्सन ट्वीटेड अबाउट, मतलब उन्होंने अप्रिशिएट किया अ कम्युनिटी, ठीक है, कि आई लाइक देयर वर्क इज़ कमेंडेबल, ओके। मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था, सो मैनी पीपल वर लाइक के भाई ये भी तो काम कर रहे हैं, भाई हमारे वाले भी तो काम कर रहे हैं, भाई ये भी काम कर रहे हैं, ये भी तो काम कर रहे हैं, ये भी तो काम कर रहे हैं, ठीक है। इट वॉज नॉट अबाउट कि उन्होंने ऐसा लिखा हो कि भाई यही काम कर रहा है, बाकी और कोई काम ही नहीं कर रहा। हम किसी को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते, दैट इज़ वॉट द थिंग इज़। हम अप्रिशिएट किसी को नहीं करते, भगवान को तो दूर की बात है। वी डोंट अप्रिशिएट। सो अगर वो अप्रिशिएट कर रहे थे, वी शुड हैव बीन कि यार अच्छे काम भले जो भी करे, जो भी रिलीजन का करे, जो भी क्लास से करे, जो भी है, वी शुड अप्रिशिएट इट कि हाँ अच्छा काम किया। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट लोगों के दिल में इतनी जेलसी कि इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग दैट दे स्टार्टेड, मतलब काइंड ऑफ उनके अंदर ऐसी एक भावना थी कि उन्होंने उन्हीं पे ही शक करना शुरू कर दिया, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग स्टोरीज आउट ऑफ देम, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है। एक छोटा सा उदाहरण लूँ, सो जब हम सेवा कर रहे थे, वी वर ब्लेस्ड टू गेट सेवा, ठीक है। वहाँ पर लिटरली जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुँच है, दे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट रिलीजन्स। वो एक रिलीजन को देते थे सब स्टफ, सप्लाईज देते थे, दूसरे धर्म को दे वर लाइक नो, जस्ट बिकॉज इट बिलोंग्स टू दिस कम्युनिटी वी विल नॉट गिव देम। ये क्यों हुआ? हम, मेरी कम्युनिटी, मेरा धर्म, ठीक है। फिर महाराज फिर कहते हैं कि फिर जब दरगाह में जाओगे तब कुछ नहीं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से, कौन से धर्म से, कुछ नहीं। बोल बच कर्म, आपने क्या बोला, आपने क्या सोचा, आपने क्या किया, ये 3 बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। वहाँ पर फिर आपको कोई नहीं बचाने वाला होगा, फिर आपके कोई भी बचाने नहीं आएगा आपको, ठीक है। सो हमें एट द सोशल लेवल फिर ये बहुत ज़्यादा जेलसी पैदा कर देते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न कि क्यों इतनी फेक न्यूज़ निकलती है अबाउट डिफेमिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, एंड देन आगे जाके वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। क्योंकि वो जो न्यूज़ होती है, जब ह्यूमन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट, ठीक है, तो जब वो एनवायरनमेंट में रह के जब वो बार बार वो सेम नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, लोगों के मन में परसेप्शन आ जाता है कि हाँ यही कम्युनिटी ऐसी है, एंड दैट इज़ व्हाट ट्रांसफॉर्म्स इनटू वॉर्स एंड जेनोसाइड्स, ठीक है। आगे लैक ऑफ टॉलरेंस, जैसे मैंने अभी लैक ऑफ टॉलरेंस भी इंक्लूड कर लिया, डिस्क्रिमिनेशन भी हमने इंक्लूड कर लिया है, जैसे भी सी अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन एज वेल। आपने कभी नोटिस किया है कि आप अपनी मेट के साथ कैसे बात करते हो एंड आप एक पुलिस ऑफिसर के साथ कैसे बात करते हो, एंड यू विल नो द डिफरेंस। कि आप जब पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं, आपको एक अंदर से ही एक अलग सी रिस्पेक्ट आई होती है, अलग से एक स्माइल आई होती है, और जब आप मेड की बात करते हो आप एक अलग ही तरीके से ऊपर चढ़े होते हो, ठीक है। सो वो जो डिफरेंस है ना, ये परम है, दिस इज डुअलिटी, क्योंकि जो तो एक ही है दोनों में, बट वी कांट सी इट। तो उसका मेन रीज़न क्या है? हम है। सो डिस्क्रिमिनेशन, वॉर्स, जेनोसाइड्स। सो गुरु महाराज गुरबानी में फरमान आता है
कि जब तुम होते तब मैं नाही, अब तू ही मैं नाही। सो गुरु महाराज वहाँ पर फरमान करते हैं कि जहाँ पर भगवान का नाम होगा वहाँ पर ईगो नहीं होगी, और जहाँ पर ईगो होगी वहाँ पर भगवान का नाम नहीं होगा। सो बोथ आर काइंड ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो दोनों एक जगह पे नहीं टिक सकते। जैसे अंधकार और रोशनी एक जगह पे नहीं टिक सकते। वी कांट से कि अंधकार भी है एंड रोशनी भी है एक ही टाइम पे, या तो रोशनी होगी या तो अंधकार होगा। सो वैसे ही जो नाम है, जब भगवान का जो हम नाम जपते हैं ना, वो नाम और जो ईगो, जो अंधकार है, जो ईगो है, वो एक जगह नहीं रह सकती। ठीक है। सो निम्रता कैसी हो, इसकी दो एनालॉजीज से हम बात करते हैं। वन ऑफ द एनालॉजीज इज कि धरती, जो हम धरती देखते हैं, तो गुरु महाराज ने इसका एग्जाम्पल दिया कि जैसे ही धरती है, ये अपने ऊपर सबको पालती है। भले वो पापी है, भले वो पुण्य कर रहा है, भले कोई धरती को खोद रहा है, भले उसमें कोई वेस्ट डाल रहा है, भले कोई प्लांट्स उगा रहा है उस पर, भले ह्यूमन है, भले एनिमल है, भले पहाड़ है, भले रिवर है, वो सबको इतनी निमाणी है ये धरती कि ये अपने ऊपर पूरे जगत को रख रही है, भले कोई भी कुछ भी कर रहा है उसको। और वहाँ पर एक दूसरा फरमान आता है कि एक गुरसिक का अंदर का जो अंदर की जो भावना कैसी हो, जैसे धरती के भी नीचे जो है ग्राउंड लेवल पे पानी फ्लो करता है ना, महाराज कहते हैं वैसी निम्रता हो, इतना निमाना हो एक सिख। सो ईगो जब हम बात करते हैं तो ईगो का जो हम टैकल पॉइंट देख ले कि टैकल कैसे करें ईगो को, सो इट इज़ निम्रता आ जानी। तो गुरु महाराज, जैसे हमने पिछले सेशंस में देखा था कि गुरु नानक देव जी पातशाह सचखंड जाते हैं, वहाँ पर जब निरंकार रूप और सरगुण रूप का मेल होता है, तो वहाँ पर भाई गुरदास जी लिखते हैं कि बाबा पैंदे सचखंड नौनिद नाम गरीबी पाई। वो जो नाम जिसने करोड़ करोड़ जीवों को उदार दिया, जिन्होंने पार कर दिया, वो नाम जो है उसके साथ गुरु महाराज को किसकी बख्शिश हुई, वो थे गरीबी। गरीबी डज नॉट मीन्स पुअर हियर, गरीबी मीन्स निमाणापन, ह्यूमिलिटी। तो जैसे एक बर्तन, जैसे मैंने बहुत सेशंस में एग्जांपल दिया है कि जैसे कोई दूध गर्म करना है किसी बर्तन में, हम पहले बर्तन साफ करते हैं फिर दूध डालते हैं उसमें। वैसे ही अगर आपको चाहिए कि आपका नाम जो है, आपने जो भक्ति की है, वो स्टोर्ड रहे अंदर, कहीं बाहर जाए ना, तो उसका जो वो बर्तन क्या है, निम्रता। वरना अगर आप निम्रता में नहीं हो, अगर आप वो कार्य नहीं कर रहे, अगर आप गालियां दे रहे हो, अगर आप लोगों को मतलब बुरे तरीके से बर्ताव कर रहे हो, हमें कि हमने एग्जाम्पल्स लिए ऊपर, उसमें जी रहे हो, तो इट्स लाइक कि आपने खजाना इकट्ठा किया और घर खुला ही छोड़ दिया रात को, ताकि चोर अंदर आके लूट लें। सो चोर यहाँ पर क्या है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। ठीक है। सो वो एक बेवकूफ़ी हम सब जानते हैं। सो वैसे ही हमें परहेज भी रखना है उसके साथ। सो इसका वन ऑफ द पॉइंट्स इज कि इसको हम दूर कैसे करें। वन ऑफ द मेन पॉइंट्स कैन बी कि हमेशा अपनी मौत को ज़रूर याद रखो। तो गुरु महाराज बाबा गुरबानी में फरमान करते हैं कि हमेशा एक इंसान अपनी मौत को हमेशा याद रख। आप इमेजिन करो, आप एक जगह पे बैठो, ओके, आप एक दूर से एनालाइज करो कि जब सपोज मैं मर गया, व्हाट विल हैपन। आपको जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपको रोएंगे, ठीक है, लेकिन जितने भी वहाँ पर सराउंडिंग में जितने भी जीव होंगे ना, उनके दिमाग में एक चीज़ रहेगी, यार संस्कार कर दो इसका, ठीक है। एंड वहाँ से फिर 2-3 दिन बाद जब सड़ती रहती है जब लाश, फिर बाद में वो एशेस जो है वो नदी में चले जाते हैं, तो उसका कुछ रहना देना नहीं होता। सो जब हम डेथ याद रखते हैं ना संगत जी, तब हमें भगवान याद आते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लें, हम सबकी इच्छाएं हैं, वी कांट डिनाई दैट। कईयों को कुछ हासिल करने की इच्छा है कि मैं एक ये पोजीशन पे आ जाऊं, कईयों को इच्छा है कि मुझे एक अच्छी वाइफ मिले, अच्छा हस्बैंड मिले, कईयों को इच्छा है कि मुझे ये पदार्थ मिल जाए, ये मोबाइल मिल जाए, ये टीवी मिल जाए, कई लोगों को है कि मेरा मान सम्मान हो, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें बहुत ज़्यादा। वी ऑल हैव दैट, है ना। हम सबके दिल में वो एक इच्छा है
इच्छाएं हैं हमारे दिल में। लेकिन जब हमें कोई बीमारी आती है, सपोज़ आपको, खासकर इस टाइम में, भगवान ना करे किसी को आए, लेकिन सपोज़ आपको इस टाइम पे बुखार चढ़ गया, बहुत आपको बॉडी एक होना शुरू हो गया, ओके, आपको बुखार चढ़ गया, सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आएगी? दो ही चीज़ें आएंगी, या तो भगवान आएगा, अब भगवान का नाम लेना शुरू कर दोगे, या तो आपके दिमाग में यह आएगा कि भाई सेहत ही सब कुछ है, ठीक है। तो वो ही सेहत अभी आपके पास है, लेकिन वी डोंट अप्रिशिएट इट। लेकिन जब हमारी फिर वैसी हालत होती है ना, देन वी सी के, तब हमें वो भगवान की दातें जो हैं, जो दात है भगवान की, वो पता लगती है। तो गुरु महाराज इसलिए कहते हैं कि डेथ को हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब हम डेथ को याद करते हैं तभी हमारे मन में जो भगवान के प्रति हम याद करते हैं भगवान को। इस निम्रता का जो लेवल है वो गुरु रामदास जी पातशाह से पता लगता है। एक बार गुरु नानक देव जी पातशाह के जो बड़े सपुत्र हैं बाबा श्रीचंद जी, वो गुरु रामदास जी के पास आते हैं और वहाँ पर उनको बताते हैं कि आपका जो दाढ़ा है, आपकी जो बियर्ड है, वो इतनी लंबी कैसे है, वाई इज इट सो लॉन्ग। तो तब गुरु रामदास जी पातशाह निमाना होकर कहते हैं कि ये जो मेरे दाढ़ा है ना, ये आपके जैसे महापुरुष के चरण झाड़ने के लिए। तो बाबा श्रीचंद जी तब वो मत्था टेकते हुए कहते कि सही तौर में जो गुरगद्दी मिली है वो बहुत महान पुरुष है, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि हमारे नॉर्मली क्या होता है संगत जी, कि आजकल जो हम जैसे सेशंस अटेंड कर रहे हैं, हम कथा अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो हमें ये पता है कि निम्रता आनी चाहिए अंदर, बट व्हाट वी डू इज़ कि वो निम्रता हमारी बाहर की रह जाती है, अंदर से वो भावना नहीं पैदा होती। हम बाहर से तो लोगों को कह देते हैं ओ बाब्यों, ओ गुरुमुखों, ओ महापुरुखों, लेकिन जब सामने वाला इंसान जब कोई मदद मांगता है या कुछ हेल्प मांगता है, देन वी आर नॉट देयर। सो व्हाट वाज दैट? वो बाब्यों आपने जो भी बोला वो क्या था? एक तरीके से वही था कि वो बाहर वाली चीज़ थी, बाहर से आप निम्रता दिखा रहे थे, लेकिन अंदर आपके कुछ नहीं था, ठीक है। सो गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा झुके वो अच्छा ही है। गुरु महाराज ने ऐसे फॉल्स लोगों से भी बचने की हिदायत दी है कि अपराधी दुनानी में, मतलब जो अपराधी होते हैं ना वो दुगना झुकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्मी है, इसका मतलब ये कि वो पखंड की दुकान चला रहे हैं निम्रता दिखा के, अपने आप को धर्मी दिखा के। तो संगत जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप धार्मिक पाथ पे हो तो आपके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको थॉट्स नहीं आएंगे, आपको आएंगे थॉट्स कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, वो देखो वो तो पखंड कर रहा है, वो तो आंखें बंद करके ऐसे ही कर रहा है, वैसे तो वो वहाँ घूमता रहता है, ठीक है। ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे, लेकिन यही वो खेल है ना, यही आपकी परीक्षा का वो पॉइंट है जहाँ पर आप अपने मन से लड़के कह सकते हो कि भाई नहीं भाई, हर एक चीज़ तू ही है, तू ही। एक जो गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह हुक्मनामा साहिब बख्शते हैं हमें इस चीज़ का कि ये होम में जो है इसको कैसे टैकल किया जाए। तो गुरु महाराज एक चीज़ कहते हैं कि जब भी आपके पास कोई भी चीज़ आए, भले वो पैसे हो, भले वो नॉलेज हो, भले वो ज्ञान हो, भले वो कोई भी दात हो, आपकी दुनिया की ब्यूटी हो, भले कुछ भी हो, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि वो उसका जो श्रेय है वो हमेशा भगवान को देना है। इसका एक हुक्मनामा भी आता है, जब हम 52 हुक्म्स देखते हैं तो वहाँ पर एक फरमान आता है कि बुद्ध बलदा दाता वाहिगुरु नु मन्ना, मतलब कि जो भी आपके पास है अंदर वो किसकी वजह से है? परमेश्वर की वजह से। तो जब आपके पास ये चीज़ आएगी ना अंदर से, जब आप उसको धारण करोगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा ये एक दिन में आएगा, लेकिन जब आपके अंदर आएगी ना वो चीज़, सो आपको अगर वो चीज़ चली भी गई ना तो आपको इतना दुख नहीं होगा। आपको होगा कि ये भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया था संभाल के रखने के लिए, और अभी भगवान ने अपनी जो चीज़ जो मुझे दी थी फॉर अ रेंट वो वापस ले ली। फिर ये नहीं देखना भगवान कहाँ देता है, किसको देता है, नहीं, फिर वो उसकी खुशी है, भगवान की खुशी है, भगवान की चीज़ है ना, तो भगवान की खुशी जिसको देना दे, ठीक है। तो ये जब
एटीट्यूड आएगा ना हमारे अंदर, ये ऐसा नहीं मैं बोल रहा एक दिन में आएगा, ये नाम अभ्यास सेवा से आता है। सेवा जब आप करते हो ना, इट्स वेरी हार्ड। सतगुरु की सेवा गाखड़ी सिर दीजै आप गवाए। आपको बहुत ज़्यादा आलस आएगा कि मैं लंगर पे सेवा कर रहा हूँ, आपका बॉडी बहुत आलस खाएगी, आपको बहुत ज़्यादा आलस है। जब कोई आपको बोलेगा ओए रोटी दे, आपको बहुत गुस्सा आएगा अंदर, लेकिन यू विल नॉट से दैट, क्योंकि आपको पता है कि आप सेवा कर रहे हो। जब सेवा करते हो तो जब कई एनजीओज होते हैं दे क्लिक फ़ोटोज़, ठीक है, तो फ़ोटोज़ क्यों क्लिक करते हैं उसका एक डिफरेंट रीज़न है। बहुत लोगों को रहता है कि वो दिखावा करने के लिए करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो होता है कि लोग एनजीओज को फंड नहीं करते जब तक वो काम ना दिखाए अपना, ठीक है। सो उसके लिए जब एनजीओज जब फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और आप सेवा करो, आपके मन में भी फुरना जागने लग जाता है कि मेरी फ़ोटो आए, ठीक है। सो ये सब आम बातें हैं आती हैं अंदर, लेकिन जब आप अपने मन को मार के जब आप सेवा करोगे, नहीं, आप गुरु के लड़ लग के सेवा कर रहे हो, गुरु महाराज को खुश करने के लिए सेवा कर रहे हो, तो वो चीज़ अंदर से निकलती जाएगी। एंड आफ्टर वन टाइम वो गुरु महाराज की जब कृपा होगी तब वो हमेशा के लिए निकल जाएगी। एंड ह्यूमिलिटी का एक और जो आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो दरबार साहब जितने भी लोग गए हैं, गोल्डन टेम्पल जिसको हम कहते हैं, सो वहाँ पर जो है वहाँ पर जब आप जाओगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपको नीचे जाना पड़ता है, आपको नीचे जाना पड़ता है, एंड देन यू कैन एंटर द कॉम्प्लेक्स दरबार साहब का। उसका भी रीज़न यही है कि जब आप एंटर कर रहे हो तो आपको निमाड़ा होना है, ठीक है। सो गुरु महाराज ने बहुत सारे ऐसे तरीके हैं थ्रू आर्किटेक्चर, थ्रू लाइफ एग्जाम्पल्स, ठीक है, जैसे हमने धरती का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो वैसे धीरे धीरे करके जो है वो चीज़ें आती हैं। एक पेड़ है सपोज, सो पेड़ की जो टहनी होती है ना, तो वो अगर हम उसको रस्सा बांध के नीचे खींचें तभी भी वो टहनी झुकती है, लेकिन उसको हम ज़बरदस्ती झुका रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ लाइक कि जैसे हम बाहर से निमाणे हों और अंदर से हमारे कुछ भावना ना हो, लेकिन जब उस झाड़ को फल लगते हैं तभी भी टहनी झुकती है, बट दैट इज़ लाइक उसको अच्छा लगता है। दैट इज़ लाइक कि आपके अंदर वो निम्रता आ गई और आप निम्रता से झुक रहे हो। तो आपके फल कौन से लगने हैं? नाम के। जब आप नाम जपोगे वो फल लगेंगे। सो आखिर साखी कह के वी विल एंड दिस सेशन। इतिहास में एक एग्जाम्पल आता है कि जब मुग़ल के दौर पे, जब 1700s की बात है, तो वहाँ पर सिखों को बहुत ज़्यादा देयर वाज जेनोसाइड ऑफ सिख्स। लेकिन जो सिख थे ना, वो जो घोड़े होते हैं उनकी काठियों के ऊपर रहते हुए भी जो है जुल्म को से टाकरा लेते थे। तब जो है जो मुग़लों ने कहा कि इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, वी कांट, मतलब उन्होंने बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए फॉर जेनोसाइड, लेकिन ख़त्म नहीं हुए वो सिख। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ये चीज़ ले ली कि हम इनको ना थोड़ा लालच दें। तो उन्होंने क्या किया, सिखों के आगे ना नवाबी रख दी। सो नवाबी मीन्स कि उनको एक एरिया का राज दे दें ताकि ये उसी राज में उलझे रहें, ठीक है, और वो राज में ही वो उलझते ही रह जाएं, जैसे यहाँ आज हमारी हालत दिखती है। तो उस समय क्या हुआ कि जब खालसा पंथ के पास जब नवाबी आई तो वहाँ पर शहबाग सिंह जो है, सुबेग सिंह, सुबेग सिंह, शहबाज सिंह, उनमें से जो थे वो मिनिस्ट्री में थे मुग़लों के साथ। वो नवाबी लेके आते हैं। जो ये पूरी बात जो है वो खालसा पंथ को बताई जाती है। तो तब संगत जी, यू वोंट बिलीव कि वो जो नवाबी है ना, वो 3 दिन तक जहाँ पर हम जोड़े, वहाँ पर जब तब जो सिंह थे वो जंगलों में रहते थे, तो वहाँ पर जब जोड़े होते हैं ना, हमारे जो शूज़ होते हैं, वहाँ पर नवाबी पड़ी रही थी 3 दिन के लिए। नो वन क्लेम्ड कि हाँ भाई मुझे राज चाहिए, नहीं। वो कहते हैं कि हमें पातशाही गुरु महाराज ने ऑलरेडी दी हुई है। इन गरीब सिंगन को दई पातशाही, याद करे हमारी गुरियाई। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के वचन है कि इन सिंगों को जो गरीब है ना, इनको मैं पातशाही दूंगा, और ये गुरु महाराज ने वचन किए थे। तो वो जो खालसा है वो उस वक्त कहते हैं कि हमें तो पातशाही गुरु महाराज ने ऑलरेडी दी है, हमें किसी के अधीन आने की ज़रूरत नहीं है। तब क्या होता है कि
कुछ दिन बाद जो है वो सोच विचार होती है और विचार करके ये सहमति में आ जाते हैं कि चलो नवाबी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट वॉज नॉट ड्यू टू ग्रीड, वो पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाते। तो उस वक्त क्या होता है कि जब नवाबी एक्सेप्ट की जाती है तो नवाब कपूर सिंह जो है उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप जो है आप नवाब बनोगे इस एरिया के। आप सोचो कि आजकल के जो नेता हैं उनको बोल दिया जाए कि आपको टिकट दी जाए तो कोई मना करेगा? नहीं करेगा। आपको भी दी जाए, हम सबको दी जाए, ठीक है। नवाब कपूर सिंह मना कर देते हैं। नवाब कपूर सिंह कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं करने वाला। नवाब कपूर सिंह जी जो है वो संगत में जो पखा, जो जैसे पुराने ज़माने में फैंस नहीं होते थे, वो पंखा करते थे संगत को, और लोगों के जो घोड़े की जो लिद होती है, ठीक है, सो उसको साफ़ करते थे, उसकी सेवा करते थे। वो कहते कि मैं नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए नवाब भी। तब क्या होता है कि पांच प्यारे, जिनको पता हो पांच प्यारे सिस्टम है सिक्की में, सो पांच प्यारे सजाए जाते हैं और फिर पांच प्यारों के साथ फिर हुक्म किया जाता है नवाब कपूर सिंह जी को कि तुम्हें ये नवाबी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये हुक्म है खालसे का। तो फिर वहाँ पर जब नवाब कपूर सिंह जो है वहाँ पर नवाबी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन शर्त ये रखते हैं कि अगर मैं नवाब बन भी गया तभी भी मुझे कोई भी जो संगत में जो पंखा करने की जो सेवा है और घोड़े की जो लिद उठाने की सेवा है वो कोई भी छीनेगा नहीं मेरे से, भले मैं नवाब बन जाऊं। इतनी निम्रता। और जब काजी के पास जाते हैं, वहाँ पर जो पातशाही दी जाती है वहाँ पर, तो सबसे पहले जो आती है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी को टच करके दी जाती है, और पांच प्यारे जो होते हैं वहाँ पर उनके पैरों को टच करके दी जाती, वो फिर अपने सिर में धारण करते हैं। काजी हैरान हो जाते हैं कि ये कौन से, ये जो नवाबी है, जो सिंबल है रॉयल्टी का, ये पैरों में क्यों मतलब कर रहे हैं पांच प्यारे गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह के। वो कहते हैं कि ये जो नवाबी है, ये जो गुरसिख जो है उनकी पैरों की धूल में समाते हैं, गुरसिखों के पैरों की धूल है ये सब। और वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास वो करके इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि नवाब हो के मेरे पास इतना अहंकार ना आ जाए कि मैं अपने आप को गुरु से बड़ा मान लूँ। तो ये थी, तो जो गुरसिख जो है वो हमेशा अपने गुरु को मुख रख के, जो भी मिला गुरु साहब के हिसाब से मिला, गुरु महाराज ने बख्शा। एंड आखिर में जो है जिनको नहीं पता, जो सालिसराय जोरी का जो हवेली होती है वहाँ पर ही गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह का प्रकाश होता है, विच इज़ टुडे नोन एज पटना साहिब, हरमंदर जी पटना साहिब। सो सालिसराय जोरी गुरु नानक देव जी पातशाह जब वहाँ होते हैं, वो बहुत इंसिस्ट करते हैं कि आप मत जाओ, आप मत जाओ। लेकिन वो जब ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं सालिसराय जोरी, उनका प्यार देके गुरु महाराज कहते हैं कि हम आपके हवेली में आएंगे भी, हम आपकी हवेली में खेलेंगे भी। तो ये सालिसराय जोरी कहते कि मुझे समय मिलेगा देखने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारी आगे वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो देखेंगी। तो आज वहाँ पर ही, उसी जगह पे जहाँ पर सालिसराय जोरी ने अपने घर को धर्मशाला बना दिया था, तो आज उसी जगह पे तखत श्री पटना साहिब है। सो बुला चुका लिखे माँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।